फ्रेंड्स, यूकेपीएससी जेएस पेपर संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है आयोग की जेईई परीक्षा हो सकती है निरस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी न्यूज़ क्या है। देहरादून लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियर जेईई परीक्षा निरस्त हो सकती है। आयोग इस पर जल्द निर्णय ले सकता है, जबकि और अभियंता परीक्षा जो एई को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है। मतलब एई में कोई आपके साक्ष्य नहीं मिले कि पेपर लीक हुआ था, इसलिए आपका एई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेईई आपका उस आपका निरस्त की तरफ गया है। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला था आपका कि ये आपका 90% आपका निरस्त हो सकता है। आप तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल आपका प्रिपरेशन फिर से लग जाइए। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ आपकी क्या है। आयोग ने एई और जेईई के 901 पदों के लिए पिछले साल अप्रैल और मई में परीक्षा कराई थी। अगस्त में जेईई, नवंबर में एई परीक्षा का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया था। दोनों परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर आयोग ने 4384 फ्रेंड्स, ठीक है, डेटा भी यहाँ पे दिया गया है, 4384 आपका टोटल मिला के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया था। इस बीच एसआईटी जांच में जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा हो गया। इस मामले में आयोग के अनुसचिव संजीव चतुर्वेदी और अनुभाग अधिकारी संजीव चौहान समेत अब तक 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चतुर्वेदी और चौहान दोनों तब अति गोपन विभाग में थे और इन्होंने मिली भगत पर पेपर नकल माफिया तक पहुंचाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो निकल के ना ये नाम। अब चतुर्वेदी और चौहान दोनों आपके जुड़ा आरोपी थे। अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें सवाल रटवाए थे। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी जांच में जेईई परीक्षा का पेपर कई अभ्यर्थियों के हाथ लगने की आशंका है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी अभ्यर्थी के नाम का खुलासा आपका नहीं किया है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे लोक सेवा आयोग सख्ती के मूड में। आयोग के एक अफसर ने बताया कि जो जेईई पेपर को लेकर पुलिस के इनपुट मिले हैं, उनसे यह परीक्षा निरस्त हो सकती है। बिल्कुल आपका कैंसिल होगी फ्रेंड्स, ये आप अपने माइंड में बिठा दीजिए। ठीक है, जो सेग्रेगेशन की बात करते हैं वो आप दिमाग में बिठा दीजिए। या फिर एग्जाम के 90% चांसेस, इसलिए आप जो एग्जाम आपका सेग्रेगेशन वाले में वो आप क्या करें, आप प्रिपरेशन में लग जाएं। हमारा ये सजेशन है उनके लिए। ठीक है, आयोग के अफसर पर इस पक्ष में नहीं है कि बाद में कोई परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाएं। आयोग की बोर्ड बैठक में इस बार इस पर मंथन हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले बोर्ड बैठक में जल्द परीक्षा को लेकर फैसला किया जा सकता है। उक्त अफसर ने बताया कि एक ही परीक्षा में नकल को लेकर अभी तक पुष्ट प्रमाण नहीं मिले। ठीक है, मतलब एक को आप क्लीन चिट मिलने की संभावना है। नेक्स्ट आज आपको पता है कि कल महा आंदोलन यहाँ पे गांधी पार्क में हुआ, उससे संबंधित एक न्यूज थी। ठीक है, बेरोजगारों का सत्याग्रह, प्रशिक्षितों ने घेरा मंत्री आवास। देहरादून में विभिन्न भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगारों ने गांधी पार्क के बाहर धरना शुरू किया। ठीक है, 5 दिन पहले इन पर हल कराए गए थे पेपर। ठीक है, और 2 और परीक्षाओं पर भी उठाए गए सवाल। दून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बेरोजगारों की 2 टूक, कहा नकल रोधी कानून के बाद ही करवाई जाए सभी भर्ती। बिल्कुल आपको सही है, पहले कानून फिर आपका परीक्षा। ठीक है, तो देखते हैं। बोले पेपर बैंक ना लाते तो ना होता खुलासा। ठीक है, पवार के अनुसार, जो बॉबी पवार है आपका, सहारनपुर के होटलों में जेईई की भर्ती को आपका पेपर हल कराया गया। ठीक है, इस भर्ती का पेपर बैंक करीब 5 दिन पहले लीक हो चुका था। इसके सबूत उन्होंने सरकार और एसटीएफ को दिए। पवार के अनुसार अगर वे सहारनपुर के पेपर बैंक हासिल नहीं करते तो शायद इस भर्ती के घपले का खुलासा आपका नहीं होता। बेरोजगारों ने इस पर उठाया मुद्दा। लोक सेवा आयोग के अफसर कर्मियों की जांच की जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में सीबीआई जांच हो। पुलिस पटवारी, एफआरओ और एआरओ आपका समेत तमाम भर्तियों की जांच यहाँ पे की जाए। बहुत ही अच्छी यहाँ पे मांग की गई है। अपर लोअर पीसीएस में पेपर लीक का आरोप यहाँ पे लगाया गया है। आरोप क्या, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही बात बोली गई है। आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का आरोप है कि लोक सेवा आयोग की अपर और लोअर पीसीएस की प्री परीक्षाओं की घपला हुआ है। उन्होंने इनकी भी जांच करने की मांग उठाई है। बॉबी पवार के अनुसार इस परीक्षा में ओएमआर सीट मनमर्जी से बांटी गई, जिसका सबूत परीक्षा पत्र के साथ उत्तर पुस्तिकाओं में सही तरीके से सील नहीं होनी है। ठीक है, बुधवार को बॉबी पवार ने दावा किया कि उन्होंने पूरी तरह से जानकर एसआईटी को मिला है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे गंभीर आरोप बिल्कुल लगाए और बिल्कुल ये साबित होता है कि बिल्कुल आपका पेपर यहाँ पे लीक हुआ। तो पटवारी लीक आप ये सहित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों के लिए धांधली सीबीआई से जांच कराने की मांग है। एक सीबीआई की जांच मांगे और नकल रोधी जो कानून है आपका, नकल रोधी कानून, 2 यहाँ पे मुख्य आपकी यहाँ पे मांगे हैं। और जब तक जांच नहीं तब तक आपका परीक्षा नहीं, ये 3 आपकी मांगे हैं स्टूडेंट की सरकार से। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये थी आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, ऐसी डेली आपके न्यूज़ अपडेट के लिए। ओके मैम, थैंक यू।